हाँ देखो बच्चे, सेकेंड टॉपिक है इसका 11th फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। जो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें स्टैक्योमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसके अंतर्गत हम कैलकुलेशन करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर है इसका, तो जाहिर सी बात है कि इसमें रिएक्शन जो आएंगी वो 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन होंगी। जैसे आपने एसिड बेस साल्ट में रिएक्शन पढ़ा है 10th में, या फिर पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस इक्वेशन में जो है कि पढ़ा है, वही रिएक्शनें होंगी। अब उसी के आधार पर हमें इसमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन में इसमें कई तरह के आते हैं। कैलकुलेशन में एक तो ये रहेगा कि एक सबस्टेंस का जो है या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मास दिया रहेगा, दूसरे का मास पूछेगा है। एक का जो है मास दिया रहेगा, दूसरे का वॉल्यूम पूछ सकता है। एक का वॉल्यूम दिया रहेगा, दूसरे का वॉल्यूम पूछ सकता है। यानी तीन तरह का इसमें कैलकुलेशन होता है। एक तो इन्वॉल्विंग करते हैं मास, मास जो है इसमें रहेगा, एक का मास दिया रहेगा, दूसरे का पूछेगा। दूसरा इसमें इन्वॉल्व करते हैं मास वॉल्यूम, मतलब एक का मास दिया रहेगा और एक का जो है वॉल्यूम पूछा जा सकता है इसमें। ये मास वॉल्यूम। हम्म, ये। और तीसरे तरह का कैलकुलेशन जो आएगा इसमें, वो जो है गैसों के लिए होगा। वॉल्यूम तो गैस का ही निकाला जाएगा। एक का वॉल्यूम दिया रहेगा, दूसरे का निकालना रहेगा। ये तीन तरह के न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें आएंगे। इसमें केवल कॉन्सेप्ट है, थर्ड फोर्थ क्लास का या फिफ्थ क्लास का कैलकुलेशन है। फिफ्थ तो नहीं है, जबकि उससे पहले के तरह का कैलकुलेशन है। बस यहाँ है कि यही नाम आ जाता है सब, मास मास मास, वॉल्यूम 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 आ जाता है, मोल आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा, ये मोलर मास आएगा, ये सारी चीजें रहेंगी। तो मोल कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, वीडियो भी अपलोड है उसका। और ऑफलाइन भी बच्चे बहुत सारे अपने यहाँ जो पढ़ते हैं वो पढ़ चुके हैं। इसका हम बनाते हैं इन तीनों चीजों को, बुकों में देखेंगे कि अलग अलग पोर्शन करके, साइड बुकों में जो है अलग अलग पोर्शन करके लेकर चला है। हम जो है तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कि कितने तरह के, अगर केमिकल इक्वेशन दिया है तो उसमें कितने तरह के इक्वेशन जो है कि बन सकते हैं, ये लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले हम 10th की ही रिएक्शन का चलेंगे एग्जाम्पल लेकर। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये आप जानते हैं एसिड बेस साल्ट में हम एसिड से रिएक्शनें जो है बहुत सारे कंपाउंडों का कराएंगे, एलिमेंट का कराएंगे। इसमें क्या है, ध्यान दीजिए कि मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है। मतलब मेटल क्या है, एक्टिव मेटल। जैसे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप की मेटल एक्टिव मेटल है, सेकेंड ग्रुप की है। ऐसे जो एक्टिव मेटल है, जिंक भी है, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में पड़ती ही है। ये सब एक्टिव मेटल है जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करती है। हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी इनकी अधिक होती है। आगे पढ़ेंगे कहानियां जैसे जैसे आएंगी। तो यहां पर हम जो है फार्मूला लिख रहे हैं, ये भी याद करते चलेंगे कि एक्टिव मेटल की बात है, मेटल हम ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्टिव मेटल, और प्लस यहां पर अगर एसिड लेंगे आप, एसिड, तो ये बनता क्या आपको बताएं, साल्ट बनता है। और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ रिलीज होती है। ये गैसों के जनरली हम ऐसे दिखा लेते हैं एरो द्वारा ऊपर। अब इसमें देखिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम हम मेटल ले रहे हैं, मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हम HCl से कराते हैं, HCl। देखिए ये बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मेटल जब भी क्लोरीन से रिएक्शन करती है, मेटल का क्लोराइड बनाती है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। मतलब स्टोइकोमेट्री के जो है कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। यहां पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वही 10th स्टैंडर्ड का, यहाँ देखिए मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक एटम है, यहाँ क्लोरीन दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ 2 कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई। लास्ट का एलिमेंट अपने आप बैलेंस हो जाता है अगर सही से बैलेंस आप कर रहे हैं तब। अब ध्यान दीजिए
इस रिएक्शन को लिखने का मतलब बैलेंस इक्वेशन कई तरह से ये जो है डिफाइंड होता है। यहां पर ये होगा कि मैग्नीशियम का एक एटम, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम का एक एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के HCl के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल हो गया है। मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल दे रहा है और हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल दे रहा है। एक तो ये भी हो गया मॉलिक्यूल के फॉर्म में। फिर आप मोल के फॉर्म में देखेंगे। चलिए मॉलिक्यूल से मोल में चलते हैं। तो मोल में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए इसका एक मोल लेंगे तो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होगी। चलिए यहाँ 1 दिखा रहा है, अगर इसका 1 मोल लेंगे, 1 मोल, ये देखिए एटम एक था, इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो इसका एक मॉलिक्यूल बना, उसका एक मॉलिक्यूल बना। अब हम मॉलिक्यूल की कहानी से आगे बढ़े। इसका एक मोल लेंगे अगर तो इसका 2 मोल HCl का लेना पड़ेगा, 2 मोल हो जाएगा। यहाँ पर 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा। ठीक है, वेट के फॉर्म में लेंगे तो ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 24, इसका अगर 24 ग्राम ले लें, ध्यान दीजिए जरूरी नहीं है कि ग्राम है, मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, किलोग्राम में भी ले सकते हैं, जिसमें भी लें उसी हिसाब से ये भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 36.5 ग्राम इसका लेना पड़ेगा। क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, टोटल 36.5 और 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर। इतना ग्राम, देखिए इसका इतना ग्राम लेंगे तो 1 मोल इसको कहेंगे, इसका 2 टाइम्स है तो 2 मोल हो जाएगा। चलिए मोल की आगे बात करेंगे। यहां मैग्नीशियम क्लोराइड का है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन एटम दिख रहे हैं आपके, इसका मतलब कि 71 हो जाएगा इसका, 71 और 24 ये हो जाएगा आपका कितना, यहां से हो जाएगा 95 हो जाएगा और इसका 2 ग्राम हो जाएगा। तो इसका अगर लेते हैं तो 24 हो गया इसका और ये 71 हो गया। ठीक है, 24 71 1 उसमें से कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, 25 और 25 और 70 ये 95 आपका आता है, इसका हो जाएगा 95 ग्राम बनेगा। ठीक है, और इसका 2 ग्राम बनेगा। जान ही रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर ग्राम में ले लें तो वही 1 मोल कहलाती है ये। अब मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका इतना ग्राम लिया जाएगा तो कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए इसका 2 इंटू 36.5 ग्राम लेना पड़ेगा, इसका बनेगा कितना 95 ग्राम बनेगा, इसका 2 ग्राम बनेगा। चलिए अब ग्राम से चलते हैं मोल पर। जानते हैं कि एटम है, एटम के फॉर्म में एटॉमिक वेट के इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू रहे और वेट किस में रहे, ग्राम में रहे, तो इसी को हम 1 मोल भी कहते हैं, 1 मोल। यहां पर क्या है, इसके मॉलिक्यूलर वेट का 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा आपका 2 मोल हो जाएगा। ठीक, ये मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल वेट ग्राम में है तो 1 मोल हो जाएगा, पीछे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, और इसका भी 1 मोल हो जाएगा। सीधे यहां पर देखकर इसके कोफिशिएंट को देखकर कह सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये कहलाता है, जैसे 2 यहां पर है यहां 1 माना जाएगा। ये चीजें हैं, यानी इसका 1 मोल लग रहा है 1 मोल तो इसका 2 मोल लग रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है और इसका 1 मोल बन रहा है। जानते हैं कि गैसों के लिए 1 मोल गैस जो है 22.4 लीटर एट एनटीपी। एनटीपी और एसटीपी की कहानी मैंने कहा था कि इसको डिटेल में बताएंगे, यहां फिलहाल यही जाने कि एनटीपी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम कवर करती है 22.4 लीटर। चलिए ये पहला फार्मूला है आपका, वहीं का है एसिड बेस साल्ट का है 10th का, यानी कोई भी एक्टिव मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करती है तो साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी याद रखेंगे, आगे तो पढ़ेंगे 11th में तो बहुत सारी रिएक्शनें आएंगी, इनऑर्गेनिक की आएंगी, ऑर्गेनिक की आएंगी, रिएक्शनों से बहुत पाला पड़ेगा हम लोगों का। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इससे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम उसको भी देखेंगे इसमें। ध्यान दीजिए पूरी चीजों को। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ये यहां पर देखिए 24 ग्राम अगर इसका लिया गया है, अगर अमाउंट क्वेश्चन में दे दे
कि 24 ग्राम मैग्नीशियम लिया गया है, उससे कंप्लीट रिएक्शन के लिए HCl का कितना अमाउंट होना चाहिए, और ये दोनों कंप्लीट रिएक्शन करते हैं तो इसका कितना अमाउंट बनेगा, हाइड्रोजन गैस का कितना अमाउंट बनेगा, या फिर इसका कितना मोल लगेगा, मोल के फॉर्म में पूछे थे, या इसका कितना मोल बनेगा, इधर वाला बनेगा और इधर वाला लगेगा, जरूरत पड़ेगी, इसका कितना मोल बनेगा, या फिर एनटीपी पर हाइड्रोजन का कितना लीटर वॉल्यूम जो है प्राप्त होगा। मतलब देखिए क्वेश्चन कितने तरह के बन रहे हैं वो पैटर्न हम देखते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे। इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन जो है नीट में भी आया था, जो है बच्चे किए होंगे इस तरह के, ध्यान दीजिए। थोड़ा नॉर्मलिटी बेस पर क्वेश्चन था, उसमें पूछ दिया था जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट कितना लेफ्ट होगा HCl फिर रिएक्शन कराने के लिए, वहां पर डाटा दिया हुआ था। सिंपल क्वेश्चन, ये रिएक्शनों पर आधारित होते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर हम क्वेश्चन में ले लिए 6 ग्राम मैग्नीशियम ले लिए, ठीक, इतना लिया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया कि 6 ग्राम मैग्नीशियम की रिएक्शन जो है HCl से कंप्लीट कराई जाती है तो HCl का कितना अमाउंट लगेगा, ठीक है, इसका कितना अमाउंट बनेगा, इसका कितना अमाउंट, पहले तो अमाउंट के फॉर्म में आते हैं, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि अमाउंट ऑफ HCl, ये HCl है, HCl का कितना अमाउंट लगेगा, पहले तो ये बना है। दूसरा, यानी लिया गया आपका 6 ग्राम मैग्नीशियम लिया गया है, कह रहा है कि कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए HCl का कितना अमाउंट लगेगा। इसके बाद पूछेगा अमाउंट जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना बनेगा, हम शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, बोलने के लिए सारी चीजें बोलेंगे। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ये कितना बनेगा, फिर आपका जो है H2 का अमाउंट कितना बनेगा, ग्राम में हम निकालेंगे उसको, अमाउंट ऑफ H2 गैस ये कितना बनेगा। 3 क्वेश्चन तो यही है, यानी 6 ग्राम मैग्नीशियम अगर लिया गया तो 6 ग्राम मैग्नीशियम से कंप्लीट रिएक्शन के लिए HCl का कितना अमाउंट लगेगा, MgCl2 का कितना अमाउंट बनेगा अगर ये कंप्लीटली HCl से रिएक्शन करता है, इतना अमाउंट इसका, और हाइड्रोजन का कितना अमाउंट बनेगा। दूसरा पूछा जा सकता है आपसे ये कि नंबर ऑफ मोल इसका कितना लगेगा अगर 6 ग्राम ये लिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, HCl का कितना जो है नंबर ऑफ मोल लगेगा। चलिए फिर आगे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 का कितना नंबर ऑफ मोल बनेगा, MgCl2 उसका कितना नंबर ऑफ मोल बनेगा, H2 का कितना नंबर ऑफ मोल बनेगा। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस इसका कितना नंबर ऑफ मोल बनेगा। और एक क्वेश्चन और वॉल्यूम पर बनेगा, कितना लीटर जो है वो गैस मिलेगी हमको एनटीपी पर, है ना, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एनटीपी, एन टी और पी, इस पर कितना जो है वॉल्यूम, कितना लीटर जो है मिलेगा उसका वॉल्यूम। ध्यान दीजिए ये सारी चीजें हैं, ये कंसेप्ट है इसका। आपका 6 ग्राम मैग्नीशियम केवल दिया हुआ है, कोई भी दे करके देखिए 7 क्वेश्चन बने, इसका अमाउंट अगर लेगा तो इसी तरह 7 क्वेश्चन बनेंगे, इसका अमाउंट लेकर के 7 इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी का भी लेकर, इसके नंबर ऑफ मोल लेकर भी इस तरह के 7 क्वेश्चन जो है कि बनाए जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ले लेगा, 2 मोल ले ले, 5 मोल ले ले, 0.5 मोल ले ले, कुछ भी ले सकता है, लेकर के इसी तरह 7 तरह के इस रिएक्शन पर क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। अब बताइए, हम तीनों चीजें साथ लेकर चल रहे हैं, ग्राम दिया है, ग्राम में भी पूछा जा रहा है, ग्राम दिया है आपका, वॉल्यूम भी पूछा जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी जी इसमें भी गैस रहेगा, उधर भी गैस रहेगा, तो इधर का वॉल्यूम दिया रहेगा, उधर का पूछेगा। तो 3 तरह के मैंने बताया था वहां पर कि 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान दीजिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं। यहां से देखिए
यहां से 24 ग्राम जो है मैग्नीशियम कंप्लीट रिएक्शन कितने से करती है, 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl पे। ये 2 अपने जगह पर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 ऐड करेंगे तो 36.5। तो 24 ग्राम इसका इतने से रिएक्शन करता है, तो 1 ग्राम जो है इसका मैग्नीशियम का कितने पे रिएक्शन करेगा, इतना डिवाइड बाई इतना, तो 6 ग्राम कितने पे रिएक्शन करेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने बताया ना कि तीसरी चौथी कक्षा का जो है क्लास का कैलकुलेशन है। बस ये कॉन्सेप्ट सोचने की जरूरत है, समझने की। बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए और इनका कोफिशिएंट एकदम बैलेंस इक्वेशन में आ जाएगा, तो वहां से आप जो है इनका एटम है तो एटॉमिक वेट के इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर ग्राम में ले लीजिए, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, किसी में ले लीजिए। मालिक्यूल है तो मालिक्यूलर वेट के इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके ग्राम, मिलीग्राम जो भी है, लेकिन सबकी यूनिट एक अगर ग्राम में रखे हैं तो सबको ग्राम में रख लीजिए। हाँ, पूछ सकता है आपका ग्राम में देकर, मिलीग्राम में पूछ सकता है। जैसे एक नीट में क्वेश्चन आया था, उसमें वही जो बता रहे हैं कि ग्राम में सारी चीज दिया था, ऑप्शन जाकर के मिलीग्राम में दिया हुआ था। तो वो ध्यान देना रहता है, क्योंकि वहां एग्जामिनर चेक करता है कि आपका दिमाग कैसा है, आप कितना जो है अलर्ट हैं, उसमें चेक किया जाता है। उसी हिसाब से एग्जामिनर बनाते भी हैं उसको। तो ध्यान दीजिए, 24 ग्राम मैग्नीशियम कंप्लीटरी रिएक्शन HCl से इतने अमाउंट से करता है, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने से करेगा, 2 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 24। मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम कंप्लीटली इतने से रिएक्शन कर रहा है, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने से, इतना डिवाइड बाई इतना, एकदम लोअर क्लास का कैलकुलेशन है। तो 6 ग्राम मैग्नीशियम कितने से रिएक्शन करेगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर 6 से काटिए इसको, 4 टाइम्स कटेगा, 2 से काट लीजिए इसको, ठीक है। यहां से 2 से काट लीजिए, 4 नीचे आएगा, तो 2 से काटेंगे 2 बचेगा, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, ये क्या होगा 18, और पॉइंट यहां से है आपका 2 इंटू 5, अरे 0.25। इतना ग्राम जो है HCl की आवश्यकता होगी, किससे, 6 ग्राम मैग्नीशियम से कंप्लीटली रिएक्शन के लिए। फिर एक बार देखिए, यहां से रिएक्शन से देखने से लग रहा है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम जो है कंप्लीटली 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl से रिएक्शन कर रही है। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने से, इतना डिवाइड बाई इतना, यही लिखे हैं। तो 6 ग्राम मैग्नीशियम जो है कितने HCl से रिएक्शन करेगी, ये HCl का अमाउंट आ गया। वही थर्ड फोर्थ क्लास का कैलकुलेशन है एकदम। पहले कॉन्सेप्ट जानिए, इसके बाद कर लेंगे। अब देखिए 24 ग्राम मैग्नीशियम कंप्लीटली HCl से रिएक्शन कर रही है, तो 95 ग्राम जो है क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। 1 ग्राम अगर रिएक्शन करेगी तो 95 डिवाइड बाई 24, और 6 ग्राम से रिएक्शन अगर कराते हैं मैग्नीशियम की, तो ये कितना बनेगा, ये कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ 4 टाइम्स आएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे वो, तो 2 आएगा यहाँ पर, और 5 बचा, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 15 है। 15 है तो कितने टाइम से आएगा, 4 है, 3.75 इतना ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से 4 टाइम से डिवाइड होगा, 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका। अब देखिए इतना ग्राम जो है क्या आपका बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर चलिए इस पर 24 ग्राम जो है मैग्नीशियम कंप्लीटली HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो 1 ग्राम अगर रिएक्शन करेगा तो 2 डिवाइड बाई 24, और 6 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4, 1/2 यानी 0.5 ग्राम। देख लीजिए। अब आइए नंबर ऑफ मोल में, नंबर ऑफ मोल अब छोड़ दे रहे हैं, यहां से कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इसका 24 ग्राम, इसके या तो यही नंबर ऑफ मोल में चेंज कर दीजिए, यह भी है, इसका अमाउंट दिया है, नंबर ऑफ मोल में चेंज करने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 36.5 से, तो कितना आ जाएगा, हाफ मोल आ जाएगा यहाँ पे इसका। अब देखिए वैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे इससे पूरा डिटेल अभी बना दे रहे हैं,
पूरा डिटेल जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो आप इक्वेशन देखते ही तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए 24 ग्राम इसका 2 मोल पे रिएक्शन कर रहा है, तो इसका 1 ग्राम कितने पे रिएक्शन करेगा, मोल में बताना है। 2 डिवाइड बाई 24, तो इसका 6 ग्राम कितने मोल पे रिएक्शन करेगा उसके, ये कर लीजिए, सॉल्व करिए, कितना आएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए 4, और 2/4 1/2 यानी 0.5 मोल में आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके 24 ग्राम से इसका 1 मोल मिल रहा है, देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये 24 ग्राम कंप्लीटली HCl से रिएक्शन कर रहा है, इसका 1 मोल मिल रहा है, तो 1 ग्राम रिएक्शन करेगा तो कितना मिलेगा भाई, 1/24, 1/24 है, 1/24, तो इसका 6 ग्राम रिएक्शन करेगा तो कितना मोल मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 0.25 मोल। सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, अब देखिए यहीं से आ गया कि इसका 2 मोल लग रहा है तो इसका 1 मोल लग रहा है, यानी इसका हाफ, तो इसका 0.5 है तो उसका हाफ 0.25 उसका बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से 24 ग्राम इसका कंप्लीटली रिएक्शन कर रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, सेम आंसर आएगा, दोनों का सेम है वहां पर, तो यहां भी सेम आंसर आएगा। यानी हाइड्रोजन का अगर करेंगे तो यहां भी 1/, थोड़ा सा दूर लिख दें इसको, एक ही में हो जा रहा है, ये हाइड्रोजन के लिए ये हो जाएगा, इसी के तरह से 1/24 इंटू 6 इज इक्वल टू 0.25 मोल। ठीक, अब एनटीपी पर वॉल्यूम की बात हुई तो ध्यान दीजिए, यहां पर इसका 24 ग्राम रिएक्शन कंप्लीटली HCl से कर रहा है, तो इसका कितना मिल रहा है, 22.4 लीटर उसका मिल रहा है, देख लीजिए पूरा कंप्लीटली 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम इसका रिएक्शन करेगा तो इसका कितना मिलेगा भाई, 22.4 डिवाइड बाई 24, तो 6 ग्राम अगर वो रिएक्शन करेगा तब तो 6 ग्राम से वो कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, और यहां पर आएगा आपका, और ये आएगा, इतना लीटर आएगा एनटीपी पर। पूरे क्वेश्चन को एक बार देखिए और यहां समझिए, पूरा आपके सामने है, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, देख लीजिए। रिएक्शन यही दी हुई थी, मैग्नीशियम मेटल है, उसकी रिएक्शन HCl से कराए हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन है। यहां हम जो है उसका मोलर मास रख लीजिए, मोलर मास यानी 1 मोल का जो मास होता है वही मोलर मास, तो अब मोलर मास का 2 टाइम्स यहां लगेगा, देख लीजिए, यहां पर मोलर मास के इक्वल है, यहां मोलर मास के इक्वल है, यहाँ 24 इसका एटॉमिक वेट होता है। अब इसी रेशियो में ये रिएक्शन करेंगे, नंबर ऑफ मोल अगर निकालते हैं तो इसका 1 मोल लगेगा, तो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। अब क्वेश्चन में आपको देगा यही कि 6 ग्राम मैग्नीशियम की रिएक्शन हम कंप्लीटली HCl से करा रहे हैं, तो HCl का कितना अमाउंट मिलेगा, उसका कितना अमाउंट बनेगा, उसका कितना बनेगा, मोल के रूप में भी आंसर पूछ सकता है, या तो इन्हीं को मोल में चेंज कर दीजिए या फिर कैलकुलेशन कर लीजिए, वॉल्यूम भी पूछ सकता है इसका, ये सारी चीजें आपके सामने है। इतने तरह के क्वेश्चन बनेंगे, अगर केवल एक अभी जो है इसमें दिया हुआ है, इसी तरह इसका अमाउंट देकर के इतने तरह के क्वेश्चन बना सकता है, उनमें से भी देकर के बना सकता है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा, या तो 11th के होम एग्जाम में पूछा जाए या फिर नीट IIT मेंस में पूछा जाए, तो ये सब जो है केवल एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, ये सारे नहीं पूछेगा। हमने ये पैटर्न दिया कि हाँ इतने तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ये आपके सामने है, स्टोइकोमेट्री का यही जो है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है, यहाँ 2 माना जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 1 माना जाएगा, और उसी आधार पर इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया हर तरह का अमाउंट, और अमाउंट के फॉर्म में आ गया अमाउंट, और उसमें वॉल्यूम के फॉर्म में भी आ गया, गैसें रहेंगी दोनों तरफ,
तो वॉल्यूम और वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएगा। हम एक तरफ से जो है वो करके कि कितने तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब से जो है इसको करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए हम दूसरे को छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि 5.6 लीटर एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए इसका कितना अमाउंट लगेगा, इसका कितना अमाउंट लगेगा, ये कितना बनेगा अगर 5.6 लीटर ये बनाते हैं तो, ठीक है। तो उसमें भी पूछ सकता है। तो इसको हम जो है या दूसरी हम कर दे रहे हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। देखिए उसी तरह का, ये समझने की बात है, बहुत इजी है कैलकुलेशन, वही थर्ड फोर्थ क्लास का है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए उसी तरह का स्टोइकोमेट्री का। यहां थोड़ा सा बदल लेंगे, मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं। वहां पर हमने मेटल लिया था, मेटल ऑक्साइड लेते हैं। हम मैंने बताया ना कि कोई भी वहां पर दे करके पूछ सकता है। चलिए उसी रिएक्शन से हम एक और कर लेते हैं। क्या करना है, जैसे उसी रिएक्शन से हम हाइड्रोजन गैस का भी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 5.6 लीटर 5.6 लीटर H2 गैस एट एनटीपी, ये चाहिए हमें। अरे ये चाहिए, इसके लिए मैग्नीशियम का कितना अमाउंट चाहिए, मैग्नीशियम का इस रिएक्शन में HCl का कितना अमाउंट चाहिए, और जब ये 5.6 लीटर एनटीपी पर बनेगा तो इसका कितना अमाउंट बनेगा, या नंबर ऑफ मोल के रूप में भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं उसी पर, थोड़ा उल्टा उधर का लेकर के। यानी आपसे क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन बनाएगा कि मैग्नीशियम का कितना अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम वो कितना चाहिए। ध्यान दीजिए HCl का कितना अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ HCl ये कितना चाहिए। ध्यान दीजिए लेफ्ट वाला चाहिए और राइट वाला कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ MgCl2 ये कितना बनेगा, कब, जब 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस बनाई जा रही है एनटीपी पर, किसके द्वारा, मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से कराने पर। ये पूछेगा, मोल में भी पूछ सकता है। 4 आ जाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, कितना मोल लगेगा इसका। फिफ्थ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का कितना नंबर ऑफ मोल लगेगा, ठीक है। आ जाइए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 का कितना नंबर ऑफ मोल बनेगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, हाइड्रोजन तो क्वेश्चन के रूप में है। ये सारी चीजें देख लीजिए आप। अब कैलकुलेशन हम करते हैं वहां से, देखिए वहां पर कैलकुलेशन हम करते हैं। रिएक्शन से देख लीजिए, पहले शुरू करते हैं यहां से। अब यहीं से करेंगे। देखिए यहां पर एनटीपी पर 22.4 लीटर H2 गैस प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम कितना चाहिए थी, 24 ग्राम। उल्टा चलिए देखिए, यानी एनटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए रिएक्शन में इसका कितना चाहिए, 24 ग्राम। तो आप बताइए कि 1 लीटर प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए, 24 बाई 22.4 इतना ग्राम चाहिए। ध्यान दीजिए इसका 22.4 लीटर एनटीपी पर प्राप्त करने के लिए इसका 24 ग्राम चाहिए, तो उसका 1 लीटर प्राप्त करने के लिए इसका 24 डिवाइड बाय 22.4, तो इसका कितना लग रहा है, बन रहा है 5.6 लीटर प्राप्त करने के लिए इसका कितना चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये इसको कैंसिल करेंगे
तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगी, 4 टाइम्स, आप 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में 5.6 लीटर ही आया है और मैंने उतना ही ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि यही आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया है। यहां सॉल्व करके हम 5.6 लीटर लाए हैं, कितने से 6 ग्राम मैग्नीशियम से, और यही 5.6 लीटर अब हमें प्राप्त करना है। तो कितना मैग्नीशियम चाहिए, तो आंसर तो वही आएगा, सबका आंसर वही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है जो आंसर आया है उसके द्वारा वही यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन में ले लिया है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में तो आएगा वही, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या वो है, हमें तो कैलकुलेशन करना है। HCl का कितना अमाउंट चाहिए भाई, इसका 22.4 लीटर प्राप्त करने के लिए HCl 2 इंटू 36.5 ग्राम है, तो 1 लीटर प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए भाई, 2 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 22.4 लीटर, तो इसका 5.6 लीटर प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए HCl का। तो देखिए HCl का कैलकुलेट करेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, ये इतना ही आ जाएगा आपका, जो यहाँ पर HCl का आया है ये 18.25 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 18.25 ग्राम। मैंने बताया ना कि यहाँ पर 5.6 लीटर आंसर आया था, वही मैंने लिया, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले वाले आंसर हैं वही आएंगे यहाँ पर। तो सॉल्व तो आंसर तो वही आ जाएंगे, हम थोड़ा सॉल्व करने का तरीका ये कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का अमाउंट पूछ रहा है, ये 22.4 लीटर एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस जो है बन रही है। तो ध्यान दीजिए, उस कंडीशन में ये कितना बन रहा है 95 ग्राम, तो 1 लीटर अगर ये बनेगी तो ये कितना बनेगा 95 डिवाइड बाई 22.4, तो आखिर इसका 5.6 लीटर बनाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है 5.6 लीटर, तो उसके लिए कितना चाहिए, तो यहाँ 5.6 कर देंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा जो मैग्नीशियम क्लोराइड का है 23.75 ग्राम। सारे आंसर वही आएंगे आपके। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार कर लें, ये आपका है क्या, ये 95 है, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब किसका पूछा है, वो नंबर ऑफ मोल्स के रूप में पूछा है तीनों का, तो नंबर ऑफ मोल्स के रूप में पूछेगा। तो अब देखिए, देखे हैं पीछे की 22.4 लीटर, ध्यान दीजिए 22.4 लीटर ये प्राप्त करने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो 1 लीटर प्राप्त करने के लिए 1 बाई 22.4, तो 5.6 लीटर प्राप्त करने के लिए उतने से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो उसका 1 मोल लग रहा था, कितने से कितना प्राप्त करने के लिए 22.4 देखेंगे वहां पर, तो इसका मतलब कि 1 बाई 22.4 इंटू 5.6 यह आ जाएगा। HCl का करेंगे तो 2 मोल लग रहा था, तो वहीं पर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5.6। मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल बन रहा था उधर, तो 1 बाई 22.4 इंटू 5.6 इतना मोल जो है इसका बनेगा। तो हो जाएगा आपका कितना, ये आपका आ जाएगा 0.25 मोल। देख लीजिए, इसका जो है आ जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल। देख लीजिए, इसका भी आएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.25 मोल। मतलब कहने का कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, अगर उसका अमाउंट दिया हो या नंबर ऑफ मोल दिया हो, जो भी दिया हो, तो शेष का जो है आपको
पूछ सकता है उसमें रिएक्शन में। ठीक है, तो ये आपकी जो है स्टोइकोमेट्री का एक रिएक्शन पर हमने इतने तरह के कंसेप्ट आपके दिए हैं। किस पर? मेटल की रिएक्शन किससे कराए हैं? एसिड से। एसिड से मेटल की रिएक्शन करा करके और उससे जो है देखे हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरू से चीजों को देखेंगे स्टार्टिंग। तो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिजिकल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये है, साथ ही साथ हर जगह मोल का कंसेप्ट आता है, रिएक्शन का इस तरह से कंसेप्ट आएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। स्टोइकोमेट्री का आप केमिकल रिएक्शन है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक का मास दिया रहेगा, दूसरे का मास पूछ सकता है। एक का मास दिया रहेगा, दूसरे का वॉल्यूम पूछ सकता है। एक का वॉल्यूम दिया रहेगा, दूसरे का वॉल्यूम पूछ सकता है। तो हम उन चीजों को एक ही साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि गैसें भी बन रही हैं और अमाउंट वाले भी हैं, नंबर ऑफ मोल के भी रूप में है, तो हम सबको साथ ही लेकर चलेंगे। यहाँ मोल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल के रूप में भी, नंबर ऑफ मोल दे करके सारी चीजें पूछ सकता है, अमाउंट दे करके सारी चीजें पूछ सकता है। इस तरह के इसमें कंसेप्ट हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर आप देख ना पाए हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसका ध्यान दीजिए, पूरे का कंसेप्ट आपके सामने है। इसको देखने के बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, 6 ग्राम जो है मैग्नीशियम दिया गया है और शेष जो बचे हैं उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके अमाउंट मोल के रूप में पूछा है, ग्राम के रूप में पूछा है। वो गैस है तो उसका लीटर में वॉल्यूम पूछा है एनटीपी पर। और इसके बाद आपका यहाँ से उसी का उल्टा क्वेश्चन बनाए हैं, प्रोडक्ट साइड का ले लिया कि 5.6 लीटर H2 गैस एट एनटीपी पर प्राप्त करना है। तो कितना अमाउंट जो है मैग्नीशियम का लगेगा, HCl का कितना अमाउंट लगेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का उसके साथ साथ कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल के रूप में मैग्नीशियम कितना लिया जाएगा, चाहे तो यहीं से नंबर ऑफ मोल में चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल के रूप में कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाकर उसमें पूछा जा सकता है और बड़े टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ये। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चनों को देखते ही, क्योंकि जो ये दिए रहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ना, बड़ा आसान रहता है, उनके मालिक्यूलर वेट के ही मतलब उसमें रहता है, पॉइंट का बहुत डिफरेंस रहता है, नहीं तो आसानी से कटने लायक रहता है, कैंसिल होने लायक रहता है, कैलकुलेशन लायक रहता है, तो बहुत इजी होते हैं। लेकिन इनके कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, नहीं तो बेहतर तरीके से कंसेप्ट अगर इनका जान जाएंगे तो देखते ही क्वेश्चन आप जो है कि इनको कर लेंगे, बहुत इजी चीजें हैं। इसी तरह एक एक का कल देखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे, मेटल ऑक्साइड, और उसकी एसिड से रिएक्शन करा करके जो है आगे इसका करेंगे। सही है ना? हाँ, मन का तो एक एक का बनाएंगे रोजाना।